अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो जो हम मॉडर्न विला डिज़ाइन कर रहे थे ये उसका पार्ट 10 है और इसमें आज हम लाइटिंग सोर्स के बारे में सीखेंगे। उससे पहले हमारे 2-3 टेक्सचर रहते हैं वो हम लगा लेंगे और उसके बाद हम इसकी डायरेक्ट लाइटिंग करेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन था जो मेरा सब्सक्राइबर है और उसका क्वेश्चन था कि अगर कोई पिक्चर हो यानी कोई इमेज हो तो उसमें हम कलर पिक कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम कलर पिक कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं एम प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हम कोई एक स्लॉट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने मटेरियल पिक करना है, ये कलर पिकर जो है वो लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे चले जाना है फाइल में और यहाँ से कर लेना है व्यू इमेज फाइल और यहाँ से आपने कोई एक पिक्चर उठा लेनी है या कोई एक इमेज उठा लेनी है जिसका आपने टेक्सचर वगैरह या कलर वगैरह पिक करना है। तो यहाँ से मैं कोई एक बिल्डिंग कलर ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यही बिल्डिंग को ओपन कर लेता हूँ और मुझे ये वाला कलर चाहिए, यानी कुछ इस तरह का ग्रीन कलर है या ये येलोश है, ये चाहिए। अब आपने अपने टेक्सचर के ऊपर आ जाना है जो मटेरियल आप बना रहे हैं और उसके डिफ्यूज़ में आ जाना है और डिफ्यूज़ में आने के बाद यहाँ से आपने कर लेना है कलर पिक। ठीक है, इसको आपने यानी इस पेंसिल वाले आइकन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कलर कर लेना है पिक और ये ओके। इसके बाद आपने रिफ्लेक्शन वगैरह ऐड करनी है, अगर आपने बम्प वगैरह ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कलर पिक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप किसी भी इमेज से कोई भी कलर हो जो आपने पिक करना हो एज इट इज़ सेम, तो इस तरह आप पिक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है अपनी जो टेरेस है, वहाँ पर हमें एक डिफरेंट मटीरियल चाहिए। तो सबसे पहले इसके ऊपर लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें एक जो है वो वुडन टेक्सचर चाहिए। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये नीचे वुडन टेक्सचर अप्लाई हुआ है हाई ग्लॉस में। तो यहाँ पे हम वुडन में चलते हैं और इसको हम कर लेते हैं एक यानी डिटैच कर लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं यानी हमने एडिटेबल पॉली किया और फिर पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डिटैच में चले गए। ठीक है, ये हमारे पास डिटैच हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसको भी हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं और यहाँ पर जाने के बाद इसको भी हम डी अटैच कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हम दोबारा से मटेरियल्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई एक स्लॉट ले लेता हूँ, मुझे इसमें चाहिए। हम वुडन का जो है वो टेक्सचर लेंगे। तो वो हम अपने कॉस्मोस ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ से हम मटेरियल में जाएंगे। मटेरियल में जाने के बाद आप नीचे आ जाएँ तो वुडन फ्लोरिंग हमारे पास वुड फ्लोरिंग है। ये वाला टेक्सचर जो है वो हम पिक कर लेंगे। ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया और यहाँ पर आप जाने के बाद इसको पॉलीगॉन को डिसलेक्ट करें और इसके ऊपर इसको अप्लाई कर दें। जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास अप्लाई हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो है वो इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं और यूवी मैप अप्लाई कर लेते हैं। यूवी मैप अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा, देख सकते हैं। अब इसकी हम थोड़ी सी स्केलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं और ये हमारे पास कुछ इस तरह की स्केलिंग। अब इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ये अब ठीक है। और इसका स्केल थोड़ा सा कम कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हम दोबारा डाउन में जाते हैं। हमें ये वाला जो हमने कलर पिक किया था इसका हमें टेक्सचर चेंज करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एम प्रेस करते हैं और इसके ऊपर ये टेक्सचर अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम UVW मैप ले लेते हैं। मैप लेने के बाद इसको हम बॉक्स कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं रोटेट। ये हमने रोटेट कर लिया। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। टॉप पे चले जाते हैं। टॉप अब इसके ऊपर हमें स्पॉटलाइट्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्पॉटलाइट्स ऐड हुई हैं। उसके लिए मैं कॉपीटर एक स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ जिससे हम कॉपी पेस्ट का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम चल जाते हैं। ये मेरे पास जो है वो स्पॉटलाइट पड़ी हुई है, इसको मैं जो है यहाँ पे कर लेता हूँ। ये कॉपीटर जो है इसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा और इसका लिंक भी आपको दे दूँगा स्क्रिप्ट का। यहाँ पे हम चलते हैं। ये हमारे पास आ गई हमारी जो है वो अपना स्पॉटलाइट। इसके ऊपर हम चले जाते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से और ये हमारे पास जो है टेक्सचर अप्लाई हुआ है। टॉप पे चले जाते हैं। टॉप पे जाने के बाद अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। हमें 3 चाहिए इस डायरेक्शन में और उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए। तो कुछ इस तरह से इनफ है, बल्कि थोड़ा कम हम डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे हम चले जाते हैं। थोड़ा सा हम ज़्यादा डिस्टेंस कर लेंगे ताकि हमारी 3 लाइन ही रहें। ये ठीक है, इनफ है। अब इनको थोड़ा सा हम मूव कर लेते हैं। ओके, हम इनको सिलेक्ट रखते हैं और यहाँ पे हम टॉप पे चले जाते हैं। इसके ऊपर हमें चाहिए ये वाला जो है, तो टॉप पे जाते हैं, इसको आइसोलेट करते हैं, लेफ़्ट करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं।
इसको हम डिसलेक्ट करते हैं और इसको कर लेते हैं कॉपी। टॉप पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम, ये हो गया सेटिंग। टॉप पे चले जाते हैं और यहाँ से इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा रिसाइजेबल, और इनको हम डिसलेक्ट करके इनको हम डिलीट कर देते हैं कुछ इस तरह से। लेफ़्ट में चले जाते हैं तो ये हमारे पास अब लाइटिंग हो गई है यहाँ पे। अब कंट्रोल सेव कर लेते हैं हम यहाँ से, आपने वर्क सेव करना है साथ साथ। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने कुछ मॉडल्स वगैरह हमने ऐड करने हैं, कुछ हमने व्हीकल्स वगैरह ऐड करनी है, तो व्हीकल्स वगैरह ऐड करते हैं। व्हीकल्स ऐड करने के बाद जो है उसके बाद हम कुछ जो है वो ह्यूमन मॉडल ऐड करेंगे, वो सारा हम कॉस्मोस ब्राउज़र में ही करेंगे, हमें बाहर से ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं कॉस्मोस ब्राउज़र में और यहाँ पे हम चले जाते हैं मॉडल्स में। मॉडल्स में जाने के बाद पीपल, अब यहाँ पे मैंने कुछ पीपल्स डाउनलोड किए हुए हैं, इन्हीं को मैं जो है वो एक्सपोर्ट कर लूँगा। ये एक कपल है मेरे पास, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लिया। टॉप पे चले जाते हैं यहाँ पे, और ये हमने फुटपाथ ले लिया और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। टॉप पे चले जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारे पास चल के जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि कपल तो यहाँ चल नहीं सकता, जगह कम है, इसको हम क्यों ना नीचे जो है वो रोड के ऊपर चला देते हैं। अदरवाइज़ ये हमारे पास जगह है तो यहाँ पे भी हम इसको चला सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट पे आ जाएगा तो उसको हम कवर कर लेंगे अपने कैमरा एंगल में कुछ इस तरह से। लेफ़्ट में चले जाते हैं और इसकी थोड़ी सी जो है वो रिसाइजेबल कर लेते हैं, ये ठीक है। अब हम कैमरा में चलते हैं तो एसोलेट, और इसको हम कर लेते हैं कुछ यहाँ पे, ये ठीक है। अब हमें एक जो है वो दोबारा से हम चलते हैं यहाँ पे, और हमें ये साइक्लिस्ट चाहिए, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको अब हम कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा फुटपाथ है साइक्लिस्ट के लिए, तो यहाँ पे हम इसको ले आते हैं। टॉप पे चले जाते हैं, टॉप, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं रोटेट, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। लेफ़्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डाउन कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे चलते हैं और ये हमारे पास कुछ यहाँ पे आ जाएगी। ओके, डन। अब इसके अलावा हम दोबारा से यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कुछ ये वाले मॉडल्स भी हम उठा लेते हैं, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। और यहाँ पे हम दोबारा इस एरिया में टॉप पे ही चले जाते हैं, यहाँ से ही हम इसको कर लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हम ये कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इनको यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये आएंगे नहीं बाय द वे, बल्कि आ जाएंगे। हाँ ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। फ्रंट पे चले जाते हैं और कुछ यहाँ पे जो है इनको हम कर देते हैं। ये अब ओके हो गया, मतलब एटलीस्ट हमारा ठीक है। इनको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इनको जो है वो, ये ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे जाते हैं, तो ये एक साइक्लिस्ट है, इसको भी हम ले लेते हैं और इसको हम जो है वो यहाँ पे ले आते हैं। टॉप पे जाके हम इनको यहाँ पे ले आते हैं और कुछ इस तरह मूव कर लेते हैं। लेफ़्ट में चले जाते हैं, अब देखना भी है कि ये डाउन है या नहीं, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। इसके बाद ये जो है ये हवा में चल रही होंगी, हाँ ये बिल्कुल हवा में चल रही हैं, इनको हम थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। टॉप ओके। अब ये साइक्लिस्ट को हम जो है यहाँ से मूव कर लेते हैं कुछ यहाँ पे। अब हमें जो है व्हीकल्स ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम दोबारा जाएंगे और व्हीकल्स, ये वाली व्हीकल्स हैं। अब यहाँ से काफ़ी सारी व्हीकल्स मैंने डाउनलोड की हुई हैं, तो इन्हीं को हम इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये रेड कलर है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो टॉप पे चले जाते हैं यहाँ पे, और रेड कलर को हम यहाँ से उठा के कुछ, ये हमारे पास ब्लू, ठीक है, अच्छा लग रहा है, येलो शायद ये जो भी है, ये आ गया। अब हम लेफ़्ट में चले जाते हैं और इसके टायर्स को हमने डाउन कर लेना है ताकि हवा में ना रहे, यहाँ पे। ओके, टॉप पे चले जाते हैं और इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा जो है वो फ्रंट पे ठीक रहे बिल्कुल। और F प्रेस हम करते हैं, तो अब कैमरे को हम थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की तरफ, ताकि हमारा थोड़ा सा क्लोज हो जाए सीन। ये अब हम कार को थोड़ा सा पीछे ले आएंगे, यहाँ पे ठीक है, ये थोड़ा सा आगे इस तरह।
और इसके बाद ये हमारे पास साइकिलिस्ट है, इसको थोड़ा सा पीछे कुछ इस तरह, ये कपल पड़ा हुआ था, इसको अब यहाँ पे हम कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जाके रेंडर सेटिंग में जाके रेजोल्यूशन को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ कस्टम में, और कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2000 एंड 1500, कुछ इतना मुझे अब काफ़ी मतलब एक 1000 हम 1080 करते हैं तो ये ठीक है, अच्छा लग रहा है। बल्कि हम 1100 करते हैं, 1200 करते हैं, जहाँ पे हमारा सीन अच्छा लग, ये ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम कैमरा थोड़ा सा और मज़ीद आगे करेंगे यहाँ पे, ओके, और ओके अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम डाउन कर लेंगे कैमरा ताकि हमारा सीन जो है वो परफेक्ट लगे, कुछ इस तरह से। टॉप पे चले जाते हैं, ये जो 2 ट्रीज़ मैंने ऐड की हुई इनको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ये कुछ इस तरह का हमें जो है वो चाहिए। ये अब अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक और हम कार ऐड करते हैं, तो कुछ इस तरह की हम कार ऐड कर लेते हैं। अब टॉप पे चले जाते हैं और इस कार को यहाँ से उठा के अब हम ले आते हैं यहाँ पे, फ्रंट में चले जाते हैं और ये हमारे पास एक और कार आ गई है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। थोड़ा सा हम आगे कुछ इस तरह से, ओके डन। लेफ़्ट में चले जाते हैं और इस कार को भी हम कर लेते, लेफ़्ट में चले जाते हैं और इस कार को भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा डाउन, ये ठीक हो गया, डन। और अब हमें अंदर एक जो व्हीकल्स ऐड करनी है, खड़ी करनी है, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो कुछ इस तरह की व्हीकल्स हमें चाहिए, ठीक है, ये अच्छी लग रही है, इसी को हम वहाँ पे जो है वो कर देंगे। यहाँ पे इसने ऐड की हुई हैं तो हम भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 2 आ जाएं। अब देखते हैं कि 2 आती हैं या नहीं। टॉप पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम जाने के बाद इसको ऐड कर लेते हैं एक यहाँ पे, और दूसरी को हम ऐड कर लेते हैं इसके बिल्कुल साथ, ये यहाँ पे दोनों आ चुकी हैं बिल्कुल। इसको और करीब कर लेते हैं, एक का रुख हम चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से। फ्रंट में चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पे इसका जो है वो स्केलिंग भी थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। लेफ़्ट में चलते हैं तो ये इसके ऊपर प्रॉपर है, ठीक है। हम दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे प्रॉपर और देख लेंगे कि टायर वायर बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तो ठीक है, हल्का सा इसमें है, ओके डन। टॉप पे चले जाते हैं और अब कैमरा व्यू में देखते हैं F3, और ये अच्छी लग रही है हमारे पास, अब ठीक है। अब कैमरा हमारा जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, कैमरे को हम पहले तो सेट करेंगे। यहाँ पे हम वीरे कैम में जाते हैं और सेलेक्ट कैमरा, थोड़ा सा हम जो है इसको डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, थोड़ा सा हम आगे, ताकि हमारा सीन जो है वो परफेक्ट लगे। और यहाँ पे जाने के बाद कुछ इस तरह से, ओके। अब हम कैमरा सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं टिल्ट एंड शिफ्ट ऑटोमेटिकली, तो ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा प्रॉपर। यहाँ पे हम चलते हैं, इनको हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ा लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम इनको डाउन कर लेंगे अपने हिसाब से, ओके डन। टॉप पे आ जाते हैं, इस हम कार को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे इस कपल को भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे साइकिलिस्ट को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, ओके डन। अब हम जो है यहाँ पे एक जो है हमारे पास मॉडल है, इसको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं और ऑनलाइन में पीपल में चलते हैं। यहाँ पे हम ऑनलाइन में चलते हैं, तो यहाँ हम कोई मॉडल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल डाउनलोड कर लिया है, कुछ मतलब इस तरह का। अब यहाँ से डिफरेंट मॉडल्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने ये वाला मॉडल डाउनलोड किया है। डाउनलोड में आते हैं तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। कहाँ पे डाउनलोड हुआ, ये इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको बिल्कुल राइट गाड़ी के साथ हम रख लेते हैं कुछ यहाँ पे, और इसका जो है वो कुछ इस तरह सेटिंग कर लेते हैं।
कैमरा में चलते हैं, हमें नज़र आ रहा है बिल्कुल ठीक आ रहा है। और अब हम जहाँ पे F3 प्रेस करते हैं और इसका थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, प्रॉपर है, आई थिंक सो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम कैमरा में चलते हैं, ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे, ओके डन। अब ऑलमोस्ट हमारी जो है वो टोटल सेटिंग हो चुकी है। अब हमारी बात आती है लाइटिंग के ऊपर, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इसकी हम प्रॉपर लाइटिंग कैसे करते हैं। इसमें हम डूम लाइट भी यूज़ करेंगे, सनलाइट भी यूज़ करेंगे, जो हमें लाइट्स यानी इनसाइड भी लाइट चाहिए, जिस टाइप की लाइट चाहिए वो सारी लाइट्स यूज़ करेंगे। उसके बाद हम रेंडर अपना लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।